गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो जी कल का व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था और आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप मूली की भुर्जी की रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूली की भुर्जी की रेसिपी, और मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो यहाँ पे मैंने जो है मूली के पत्तों को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है और बहुत अच्छे से हम इनको धुल लेंगे, कम से कम 4 से 5 पानी में। जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तियों वाली सब्जियां, हरी सब्जियां होती हैं, इनमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो इनको हमें बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। और खुले मुंह के बर्तन में, खुले पानी में अगर आप वॉश करते हैं तो ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाती हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आपको काट के सब्जियां नहीं धोनी चाहिए, न्यूट्रिशन इसका ख़त्म हो जाता है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो इसी तरीके से धोते आए हैं काट के, तो काट के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप साबुत सब्जियां जब धोते हैं ना, तो उनको काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। या तो आप साबुत धुल के उनको प्रॉपर तरीके से सुखाएं, उसके बाद कटिंग करें। अगर आप कटिंग करके अगर सब्जियां धुलते हैं ना, तो बहुत इजीली सब्जियां आपकी धुल जाती हैं। और यहाँ आप देखें, कुकर मेरा बहुत ओवरफ्लो हो गया है, तो मैंने अभी इसमें मूलियां नहीं डाली थी। पत्ते पत्ते डाल के 3 से 4 मिनट खुला ही मैंने इसको तेज़ गैस पे छोड़ दिया था। तो जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे जैसे पकती हैं वैसे वैसे उनका अमाउंट कम होता चला जाता है। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं मूलियाँ। अच्छा, आपकी फैमिली में अगर मूली को सब्जी में पसंद नहीं किया जाता तो पीसेस आप थोड़े छोटे रखें। और अब हम इसमें ढक्कन लगा के सीटी लगवाएंगे, एक तेज़ गैस में 5 से 6 सिम गैस पे। तो जी मूली हमारी पक गई थी। मैंने इसको बहुत टाइटली निचोड़ लिया है ठंडा करके, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। और आप ना पत्तों का अमाउंट ज़्यादा रख सकते हैं, मूली कम रख सकते हैं अगर आपकी फैमिली में मूली के टेस्ट को नहीं पसंद करते हैं तो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि अब हम छौंक बनाएंगे। और मैंने बाकी की तैयारियाँ भी कर ली हैं, टमाटर चॉप कर लिया है, प्याज चॉप कर लिया है। तेल गरम हो रहा है, तब तक मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ तेल गरम होते ही मैंने हींग जीरा भून लिया है। हींग जीरा जैसे ही भुनेगा, हमने इसमें डाल दिया है बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अच्छा, मूली की भुर्जी में लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जैसे ही प्याज मेरा हल्का सा कलर चेंज करने लगा, मैं इसमें कद्दूकस करके डाल रही हूँ, यानी कि ग्रेट करके डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन को अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हो तो आप कूट के भी डाल सकते हो, लेकिन पेस्ट ना डालें। अगर आप चाहें तो बहुत बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मूली की भुर्जी में जितना अच्छा टेस्ट ग्रेट करके या कूट के डाले हुए लहसुन का आता है, उतना पीस के या जो है चॉप करके नहीं आता है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और लहसुन के ना 4 तरीके होते हैं सब्जी में यूज़ करने के। आप पेस्ट बना के डाल सकते हैं, काट के डाल सकते हैं, कस के डाल सकते हैं, या कूट के डाल सकते हैं। चारों का टेस्ट अलग अलग सब्जी में आता है। आप एक बारी ट्राई करके देखना और इस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना कि चारों ही तरीके से डाले हुए लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो अलग आता है सब्जी में। यहाँ हमने टमाटर डाल के जो हमारे बेसिक मसाले हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को जो है भून लिया है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। टमाटर जब हमारे अध पके से हो जाएंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं, नहीं खाते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ करती हूँ। जो रेड चिली पाउडर होता है सब्ज़ी में चरचराहट के लिए, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ जो मसाला है हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल अलग हो गया है मसाले से। तो अब हम इस स्टेज पे डाल रहे हैं जो हमने मूली के पत्ते उबाल के रखे थे वो। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। मूली की भुर्जी एक बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो एक बारी इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखना। आपकी फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगी और सर्दियों में बहुत हेल्दी रहती है। तो जी कल के बाद अभी मैं आपको मिल रही हूँ सीधा फ्राइडे इवनिंग, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरी किचन में आग लग गई और लाइट नहीं है। तो बिना लाइट के मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में भी। लेकिन व्लॉग आप लोगों को देना था तो यही हुआ कि चलो ठीक है यार, मैनेज करते हैं। कुछ भी है, लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में इंसान को मैनेज करना आना चाहिए। और मैंने अननेसेसरी चिमनी की लाइट जला रखी है कि थोड़ी बहुत रोशनी चिमनी से भी आ जाएगी।
क्योंकि जो लॉबी एरिया की ट्यूबलाइट है उसकी भी लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो गई है कल आग लगने के बाद। एक बार तो वो बंद ही हो गई थी, इलेक्ट्रीशियन चालू करके गया है। तो यहाँ पे जो है अभी टाइम हुआ है लगभग 5 बजे का और मैं लगी हूँ अपने शाम के कामों में। दिन में मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो अभी बस जस्ट उठ के मैंने चाय वगैरह पी है और बस जो है शाम के खाने की मैं तैयारी में लगी हूँ। यहाँ जो है ये बथुआ धुल के मैंने रखा हुआ है क्योंकि दोपहर को बनाया था मैंने बथुए का रायता लंच के लिए, तो ये आधा बथुआ बच गया था। मैं 2 जूटी लेके आई थी, मतलब 2 बंच लेके आई थी और इसको मैं फैला दूंगी कपड़े पे ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो अच्छे से सूख जाए। जब भी लीफी वेजिटेबल्स हम धुल के और स्टोर करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें उनका एक बारी मॉइस्चर अच्छे से सुखा लेना चाहिए, पानी सुखा लेना चाहिए, नहीं तो ये हरी सब्जियां जो हैं गल बहुत जल्दी जाती हैं। चाहे आप बाहर रखें, चाहे आप फ्रिज में रखें, चाहे आप इनको वेजिटेबल कंटेनर्स में रखें। तो बस यहाँ पे मैंने किचन के जो टावल्स हैं मेरे उन पे इसको अच्छे से फैला दिया है। 3-4 घंटे में ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद मैं इसको कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि सुबह मैं बनाने वाली हूँ बथुए के पराठे। और यहाँ आप देखें बिना लाइट के इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा ये वाला एरिया भी कितना मैसी हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं सब्जियाँ वगैरह कुछ लेके आई थी, वो भी यहीं पे रखी हुई थी, फ्रूट्स लेके आई थी वो भी यहीं रखे थे। तो मुझे लगा कि चलो अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छा मुझे ना कमेंट आया था कि दीदी ये आपने किससे मुड्डी से बना रखा है, तो ये मैंने मुड्डी से नहीं बनाया है, ये बैम्बू का टेबल है। और ये मेरी खुशी छोटी सी थी तब मेरी मम्मी ने ये सेट दिया था टेबल का। और मेरे पास एक छोटी सी मुड्डी भी है, जैसे बड़ों का मुड्ढा होता है जिसमें बैक सपोर्ट होता है वैसा वाला। तो ये मेरी मम्मी ने खुशी के स्टडी टेबल के लिए दिया था कि उसका डाइनिंग टेबल भी हो जाएगा और उसका स्टडी टेबल भी हो जाएगा। तो बस ये तभी से चलता आ रहा है। और यहाँ पे जो है मैंने इस पर ना चादर बिछा रखी है क्योंकि मेरे पास इसका मैट नहीं है। इसका मैट मुझे लेके आना है, थोड़ा टाइम लगेगा, या गुड़गांव जाऊँगी मैं तब लेके आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इस पर चादर ही बिछा रखी है क्योंकि आजकल मैंने ना यहाँ सोफ़ा डाल दिया तो सब लोग का ऑलमोस्ट यही रहता है कि यहीं बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि किचन के सामने हो गया, गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म रोटियां थाली में परोसी जाती हैं, तो बस यहीं बैठ के सबका खाना हो जाता है। और फिर यही रहता है यार बच्चों से थोड़ा बहुत गिर जाता है, बैम्बू है उसमें तो बीच में फंस जाता है, तो ना वो साफ़ सफाई नहीं होती है। इसी वजह से मैंने ये चादर बिछा रखी है। और चादर जो है ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये डिस्कार्ड की हुई चादर है। अच्छा, सब्जियों में मैं लेके आई थी गाजर, गोभी, मूली, क्योंकि मुझे बनाना था क्या बनाना था, पाव भाजी। पाव भाजी मैंने बनाया था, उसके लिए मैं ये सब्जियां लेके आई थी। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी पाव भाजी की। और यहाँ ये थोड़ा सा धनिया लेके आई थी, तो इसको मैंने अभी फ़िलहाल इस बास्केट में निकाल लिया है क्योंकि जो चीज़ें मुझे अभी छांट के रखनी है ना वो मैं इस बास्केट में निकाल रही हूँ, बाकी मैं वेजिटेबल ऑर्गेनाइजर्स में डाल के रख दूँगी। और मैं ना हरी प्याज भी लेके आई थी, वो मैं अभी बनाऊँगी क्योंकि आज फ्राइडे है, ये फ्राइडे का वीडियो है शाम का, और कल सैटरडे हो जाएगा तो कल हम लोग जो है लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। और बस इसी वजह से प्याज मैं आज बना लूँगी क्योंकि अगर मैंने संडे तक के लिए छोड़ दिया ना तो ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत गल गया है क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं प्याज भी लेके आई हूँ और मैंने पॉलीथीन से निकाला नहीं, ये गीला था, तो संडे तक तो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। और गोभी को भी मैं काट के ही स्टोर करती हूँ क्योंकि इतना बड़ा फूल आप अगर रख देते हो ना तो गोभी काली काली पड़ जाती है, फ्रेशनेस नहीं रहती है, तो मैं काट के अपने वेजिटेबल बॉक्सेस में डाल देती हूँ। और ये बॉक्सेस अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर ये बॉक्सेस के साथ जाइए। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप सब्जियों के लिए ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 या 2 से 3 बॉक्सेस ज़रूर ये मंगाएं। इसमें सब्जी बहुत फ्रेश रहती है और अगर आप 15 से 20 दिन भी सब्जियां इसमें छोड़ देते हैं ना तो सब्जियां ख़राब नहीं होती है, सब्जियों की फ्रेशनेस ख़राब नहीं होती है। और मैं मटर लेके आई थी तो फ़िलहाल मैं मटर को भी ऐसे ही डाल के रख रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मटर को छील के रखूँ। तो जी यहाँ का जो है वो भी मेरा सब ऑर्गेनाइज हो गया है। आलू लेके आई थी, आलू भी मैंने आलू प्याज की टोकरी में डाल दिए हैं। अब जो मैंने सब्जियां डाल के रखी हैं उनको भी मैं साथ साथ फ्रिज में लगा दूंगी क्योंकि अगर बात के लिए हम काम छोड़ देते हैं ना तो वो फिर रह ही जाता है। और मेरे साथ तो भूलने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं फिर भूल जाती हूँ और ये फिर सब्जियां बाहर ही रखी रह जाती हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि दूध आए, सब्जियां आए, कुछ भी आए तो मैं उनको साथ के साथ फ्रिज में लगा दूँ। और यहाँ जो है ब्लिंकिट से सामान मंगाया था क्योंकि आज सुबह से ही हम लोग दूध मंगाना भूल गए
थे और अभी जब बच्चों को दूध देने का टाइम हुआ तो मुझे लगा अरे दूध तो है ही नहीं। तब हमने फिर दूध फटाफट ऑर्डर किया और यहाँ जो है काम करते करते टाइम हो गया था 6:15 6:20 के आसपास का। मेरी हेल्पर दीदी भी आ गई हैं, तो बस यहाँ पे दूध भी मैं धुल के और साथ साथ उबलना रख दूँगी ताकि मैं दही जमाऊँगी, तब तक दूध जो है वो ठंडा हो जाए। और आप देखें मैंने लड्डू डाले थे वो भी अभी परात में ही रखे हैं, मैंने अभी वो भी नई बर्तन में डाल के रखे हैं। तो बस मेरा यही रहता है कि यार साथ साथ काम कर लो तो हो जाए। और ये किचन में लाइट ना होने के कारण ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे काम ध्यान ही नहीं रह रहा है। एक तो मेरा किचन में घुसने का मन ही नहीं कर रहा है बिना लाइट के, क्योंकि अंधेरे में आप कैसे ही काम कर सकते हो यार। और गैस के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, लॉबी वाली ट्यूबलाइट की इतनी लाइट नहीं आती है, तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। बट फिर भी ठीक है, ऐसी कंडीशन में ऐसी हालत में भी मैं सर्वाइव कर रही हूँ। और मैंने खुशी के पापा को बोला भी था कि लाइट आप ले आना, बट उनको टाइम नहीं लग रहा है। उसके बाद मैंने सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को भी आज पैसे दिए थे, लेकिन उसने भी पैसे वापस ला के दे दिए कि मैडम मिला ही नहीं, तो ये मुझे ही जाना पड़ेगा लाइट के लिए। और कल सैटरडे है, बच्चों का पीटीएम है और ऑफ भी है, तो देखते हैं पीटीएम के बाद जाएंगे, कल लेके आऊँगी। और पॉसिबिलिटी यही है कि मैं कल किचन की लाइट को ठीक करा लूँ। यहाँ अभी मैं लगी हूँ आटा लगाने, क्योंकि सब्ज़ी छोंकूंगी उससे पहले मेरा यही रहता है कि मैं आटा लगा के रख देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बनेगी। क्योंकि अभी 6:30 ही हुए हैं, तो इतना जल्दी तो कोई खाना खाएगा नहीं, आटा अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। और ये वो पतीला है जिसमें मैंने घी गरम किया था, उसके बाद मैं एक बार और घी गरम कर चुकी हूँ। जो घी मैंने बचा के रखा था वही घी गरम करके मैंने लड्डुओं में डाला था। तो बस ये था कि मैं इसको एक बार आटे से अच्छे से पोंछ दूँ, तो बस फिर मैं इसके बाद ही पतीला मंजवाऊंगी। और अभी हल्की हल्की ठंड होने लगी है, तो मैं गुनगुने पानी में आटा गूंदने लगी हूँ। अच्छा, ये पन्नियाँ हैं जिनमें घी आया था, तो हल्का सा गुनगुना पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसी में मैं गर्म पानी डाल के और इनको मैं अच्छे से शेक करके और घी सारा का सारा आटे में ले लूँगी। बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि दीदी आपके बच्चे सब्ज़ी में घी कैसे खा लेते हैं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो जी, अगर आपके बच्चे घी नहीं खाते हैं ना, घी जो है बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं बच्चों की घी खाने से, बच्चों को घी ज़रूर देना चाहिए। तो आप क्या करें, आटा गूंथते टाइम 2 चम्मच घी आप आटे में डाल लें। आटे में घी डाल के जो रोटियां बनती है ना, उनका स्वाद ही बहुत अलग होता है, बहुत अलग टेस्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा घी कर लेंगे तो रोटियां जो हैं बहुत कुरकुरी बन जाती हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 चम्मच डालेंगे अपने आटे में घी, तो एक तो आपका आटा बहुत सॉफ्ट रहेगा और रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं, जो बोलते हैं ना कॉटन सॉफ्ट होता है, वैसी रोटियां बनती हैं। और बच्चों को टेस्ट भी आएगा उन रोटियों में। तो आप एक बार ही ट्राई करके देखना। देखो, मम्मियों को ना जुगाड़ लगाना पड़ता है, और हम तो भारतीय मम्मियां हैं, तो इंडियन मॉम्स को तो वैसे भी जुगाड़ू मॉम्स कहा जाता है। तो हम कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के अपने बच्चों को चीज़ें खिलाना भली भांति जानते हैं। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी जुगाड़ लगाते रहें, अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाते रहें। और बस अगर आप लोगों के पास कोई अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं भी अपने बच्चों के साथ अप्लाई करूंगी। वैसे खाने पीने में मेरे बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पनीर और मशरूम के अलावा मेरे बच्चे सब कुछ खाते हैं। मशरूम भी खा लेते हैं कभी कभी, बट पनीर खाने में बहुत नाक मारते हैं। अगर आपके पास कोई जुगाड़ है बच्चों को पनीर खिलाने का तो मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ जो है लड्डू भी मैंने डाल के रख दिए हैं, और लगी हूँ मैं साथ साथ बस सब्जी छौंकने। सब्जी जैसा मैंने आपको बताया था, मैं हरी आल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ आल कहा जाता है, बहुत सारी जगह पे हरा प्याज कहा जाता है। और अगर आपको दोनों ही चीज़ें नहीं समझ में आई तो स्प्रिंग अनियन की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, थोड़ी सी रस्से वाली बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। और आल की बहुत सारी रेसिपीज़ रहती हैं। आल के पकौड़े की कढ़ी बनती है, आल की कढ़ी बनती है, आल की सब्ज़ी बनती है, आल का हरा साग बनता है। बहुत सारी रेसिपीज़ आल से बनाई जाती हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप सब्ज़ी को सीज़न में खाते हो ना, तो उसके तो यार कहने ही क्या होते हैं, टेस्ट ही उसका बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सीजनेबल सब्ज़ियाँ ही हम खाएँ।
और सब्ज़ी बन गई है। अभी टाइम हो गया है लगभग 7:30 पौने 8 बजे का, तो मैं लगी हूँ बच्चों के लिए रोटियाँ बनाने, क्योंकि खुशी की क्लास चल रही थी। खुशी की क्लास भी ओवर हो गई है और बस आजकल सर्दी में यही कोशिश रहती है कि जल्दी बना के जल्दी खाया जाए, जल्दी फ्री हो जाए। और आज खुशी के पापा भी थोड़ा सा लेट आएंगे, काम के सिलसिले में थोड़ा वो बाहर हैं, तो बस इस वजह से ये भी थोड़ा हुआ कि चलो ठीक है, अगर वो लेट आएंगे तो हम अपना खा पी के फ्री हो जाते हैं। तो जी बस ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, मेरी किसी भी बात से अगर आप अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।